हाय गाइस, वेलकम टू एडुकेटन। गाइस, इस वीडियो में यूज ऑफ टेक्नोलॉजी एजुकेशन सेक्टर में डिस्कस करेंगे कि पैंडेमिक के दौरान टेक्नोलॉजी का महत्व क्या था एजुकेशन सेक्टर में, और टेक्नोलॉजी ने कैसे एजुकेशन सेक्टर को सस्टेन करने में बहुत हद तक मदद किया और एजुकेशन को कंटिन्यू करने में मदद किया, ताकि एजुकेशन जो थे चलता रहे और जो हमारे देश के बच्चे थे या फिर जो भी स्टूडेंट्स थे उनके एजुकेशंस ज़्यादा इफ़ेक्ट ना पड़े उनके एजुकेशंस पे और ज़्यादा इम्पैक्टेड ना हो। तो इस वजह से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल एजुकेशन सेक्टर में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। इस वीडियो में हम यूज ऑफ टेक्नोलॉजी के बारे में ही पढ़ेंगे कि कोविड-19 के दौरान या फिर किसी भी पैंडेमिक के दौरान टेक्नोलॉजी का किस प्रकार का योगदान एजुकेशन सेक्टर में हो सकता है और क्या चैलेंजेस हैं कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हम एजुकेशन सेक्टर में अभी उस लेवल तक नहीं कर सकते हैं। उसके बाद गवर्नमेंट्स के द्वारा या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा कौन कौन से इनिशिएटिव्स लिए गए हैं टेक्नोलॉजी को एजुकेशन सेक्टर्स में बढ़ावा देने के लिए, फिर एजुकेशन ऑन टेक्नोलॉजी मीन्स ऑनलाइन लर्निंग को प्रमोट करने के लिए क्या क्या इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट के द्वारा चलाए गए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स कंटिन्यू करेंगे और सारे वीडियोज़ भी अपलोड कर दिए जाएंगे। आप लोग परेशान मत होइए और टेंशन मत लीजिए, ओके। टेंशन लेने से काम नहीं होगा, आप लोग पढ़ते रहिए और मैं अपना काम कर दूंगा। मैं आपसे एक बार प्रॉमिस किया हूँ, तो आप लोग टेंशन मत लो, मैं अपना काम कर दूंगा, क्योंकि मेरे पास भी कुछ काम हैं उनको करना पड़ता है और समय मिलने के बाद मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों के सेवा में हाजिर रहूँ और कोशिश मेरा यही रहेगा और मैं कर दूंगा। आप टेंशन मत लो, मैं से पहले पेपर नहीं हो रहा है, अभी अपने पास पर्याप्त समय है। और अगर आप लोग अपना खुद का नोट्स बनाएंगे तो आप लोग को हो ही जाएगा रिवीजन। बहुत बच्चों का टेंशन होता है रिवीजन कैसे करेंगे। अरे भाई साहब, कर लो, रिवीजन कर लोगे। अगर आप लिखो तो सही, 2 बार लिखने के बाद रिवीजन ही हो जाती है, याद हो जाती है चीज़ें। ठीक से माइंड मैप करो, सब सही हो जाएगा, ओके। तो शुरू करते हैं फ्रेंड्स यूज ऑफ टेक्नोलॉजी एजुकेशन सेक्टर्स में। अब देखिए, थोड़ा इंट्रोडक्शन देख लेंगे कि टेक्नोलॉजी का महत्व अपने जीवन में कैसे है। और आपको पता होगा कि टेक्नोलॉजी ने सिर्फ एजुकेशन सेक्टर्स को ही प्रभावित नहीं किया हमारे जीवन में, या फिर हमारे जीवन के सभी एस्पेक्ट्स में टेक्नोलॉजी का योगदान है। लर्निंग से लेकर हेल्थ तक, फूडिंग से लेकर, एक तरह से कह सकते हैं मतलब जितने भी दिनचर्या हैं हमारे जीवन में, टेक्नोलॉजी हमारा एक तरह से फंडामेंटल राइट्स हो गया है। और सुप्रीम कोर्ट्स ने भी माना है कि जो इंटरनेट है वो लाइफ ऑफ लिबर्टी के अंदर जो आर्टिकल 21 है उसके तहत वो फंडामेंटल राइट्स का काम करेगा, ओके। तो इस वजह से टेक्नोलॉजी हमारा फंडामेंटल राइट्स हो गया, इसको अब हमसे कोई छीन नहीं सकता है। अगर इसको छीनता है तो हम क्लेम करने सुप्रीम कोर्ट तक भी जा सकते हैं। दूसरी बात कि टेक्नोलॉजी का जो योगदान है हमारे जीवन में इतना हद तक बढ़ गया है, इतना हद तक बढ़ गया है, तो जैसे कहते हैं मतलब सांस जो लेना ज़रूरी हो गया है, तो अभी टेक्नोलॉजी भी जो एजुकेटेड सेक्टर हैं या फिर अनएजुकेटेड सेक्टर हैं उनके लिए भी टेक्नोलॉजी का वही हाल हो चुका है। अगर अनएजुकेटेड सेक्टर भी हैं, जैसे आपको पता होगा जेम योजना, जनधन मोबाइल योजना हो गया, बैंकिंग हो गया, ये सब इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन टेक्नोलॉजी। या फिर अदर थिंग्स आर मतलब जैसे इंटरनेट्स हो गए हैं, इन सब चीज़ों से जैसे स्टूडेंट्स पढ़ाई करते हैं। कोविड के दौरान ही देख लीजिए, अगर टेक्नोलॉजी नहीं होता तो शायद वैक्सीनेशन इतना जल्दी नहीं, वैक्सीन डेवलप नहीं हो पाता इतना जल्दी। मीन्स टेक्नोलॉजी इज़ आवर लाइफ, टेक्नोलॉजी हमारा लाइफ हो चुका है और बन चुका है, ओके। तो टेक्नोलॉजी का यही सब काम है और एजुकेशन सेक्टर में भी टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा योगदान है। तो इन सब चीज़ों को आप इंट्रोडक्शंस में लिख दीजिएगा और इंट्रोडक्शंस को पढ़ लीजिएगा। देखिए, अब यूज ऑफ टेक्नोलॉजी मतलब टेक्नोलॉजी का किस प्रकार का योगदान रहा है और कैसे टेक्नोलॉजी ने एजुकेशन सेक्टर्स को ईज किया है या फिर थोड़ा कम मतलब आसान बना दिया है, उस चीज़ को देखते हैं, ओके फ्रेंड्स। देखिए, पहला तो इंट्रोडक्शंस को बड़ा इन्हांस कर दिया है। मतलब जो चाइल्ड्स का इंटरेक्शन उसके पेरेंट्स के साथ होगा, ऐप ने उस इंस्ट्रक्शंस को इन्हांस कर दिया कि जो भी लर्निंग ऐप है उसके द्वारा चाइल्ड और पेरेंट्स का इंटरेक्शंस इन्हांस हो गया, क्योंकि बच्चे घर में रहेंगे और फिर बच्चे का और फिर कहीं भी रहते हैं पेरेंट्स, मतलब कहीं भी एक तरह से पेरेंट्स हैं तो ऐप के द्वारा अपने पेरेंट्स से मतलब किसी भी आदमी से इंटरेक्ट कर सकता है और अपने एजुकेशंस के बारे में या अन्य एक्टिविटीज़ के बारे में बता सकता है, अपने कैरियर के बारे में उनको बता सकते हैं, ओके। तो जैसे अभी मैं कहीं हूँ और आप लोग कहीं दिल्ली में रहकर, पटना में रहकर या फिर कोई बेंगलोर में रहकर या कहीं भी रहकर कोई काम कर रहे हैं, तो अपने पेरेंट्स से वो अपने करियर के बारे में डिस्कशन कर सकते हैं या फिर टेक्नोलॉजी के सहारे अपने पेरेंट्स से वीडियो कॉलिंग या फिर जूम चैटिंग कर सकते हैं। इस प्रकार से अपने करियर के बारे में हम फैसला ले सकते हैं और एजुकेशन या पढ़ाई से रिलेटेड भी बातों को अपने करियर तक, पेरेंट्स तक रख सकते हैं, ओके। देखिए, बेटर पेरेंट टीचर्स कम्युनिकेशन। अब देखिए, टेक्नोलॉजी ने इस प्रकार से हेल्प किया कि बच्चों को तो पेरेंट्स के साथ इंटरेक्शंस बढ़ाने में इन्हांस किया ही। दूसरी बात कि जो पेरेंट और टीचर्स का कम्युनिकेशंस था, पहले क्या होता था, पेरेंट्स टीचर मीट्स होते थे स्कूल्स में,
जो बच्चे बड़े बड़े स्कूल्स में पढ़ते थे उनके स्कूल्स में पेरेंट्स और टीचर्स मीट हुआ करता था। एक्चुअली हम लोग तो सरकारी स्कूल्स में पढ़े हुए हैं, तो वहाँ पेरेंट और टीचर्स मीट्स कभी हुआ नहीं करता था, और ना कभी टीचर्स पेरेंट्स को बुलाते थे और ना पेरेंट्स कभी टीचर्स से मिलने जाया करते थे। तो उनके स्कूल्स में हुआ करता होगा, और इसी वजह से अब बेटर पेरेंट टीचर्स मीट हो जाएंगे। मतलब कम्युनिकेशंस की अगर कोई दिक्कत है तो टीचर्स ऑनलाइन ही कम्युनिकेट कर पाएंगे पेरेंट्स से कि आपके बच्चे के साथ ये दिक्कत है, या फिर आपके बच्चे होमवर्क नहीं कर रहे हैं, या फिर इस जोन में आपको काम करना है अपने बच्चे के बेहतरी के लिए। ओके फ्रेंड्स, अभी देखिए अवेलेबिलिटी ऑफ ऑनलाइन रिसोर्सेज। अब ऑनलाइन एजुकेशन ने ऑनलाइन रिसोर्सेज का एक तरह से कह सकते हैं फ्लड्स, बाढ़ ला दिया है। आपको पता होगा ना, यूपीएससी से लेकर आईएएस से लेकर पीसीएस तक, मतलब किसी भी एग्ज़ाम का आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, यूट्यूब पे एक तरह से ऐसे कह सकते हैं कि हर एक दूसरा बंदा यूट्यूब पे अपना चैनल खोल के बैठा हुआ है, या फिर गूगल पे अपना पीडीएफ डाल रहे हैं, या फिर कहीं भी एजुकेशन सेक्टर्स में ऑनलाइन लाइब्रेरीज, पीडीएफ, टेस्ट पेपर्स फ्री मिल रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट। इतने बाढ़ हो चुके हैं, ये बाढ़ पहले संभव नहीं था, लेकिन ये बाढ़ किस वजह से आया, फ्लड्स किस वजह से आया? ये टेक्नोलॉजी के इन्वेंशंस के वजह से ही आया है। कंपटीशंस को इन्होंने ईजी कर दिया। अगर बोलते हैं ना मार्केट में कंपटीशंस आती है तो चीज़ें सस्ती हो जाती है, वही हाल है। टेक्नोलॉजी ने एजुकेशंस को अभी सस्ता कर चुका है, और सस्ता इन द सेंस कि अगर आप दिल्ली में आते हैं तो रूम लेकर रहना पड़ता है, लेकिन फिर कोचिंग्स लगाओ, लेकिन आप घर पे भी रहकर तैयारी कर सकते हैं या स्पेशल्स के, वहाँ से भी बेटर तैयारी हो सकती है। ओके, देखिए प्रोवाइड्स इंटरटेनमेंट्स। अब ये एक तरह से एजुकेशंस को और इंटरटेनमेंट्स को दोनों को कनेक्ट किया है, और गेमिंग एजुकेशंस को प्रमोट किया है कि गेम के थ्रू हम एजुकेट करेंगे बच्चों को, और फिर ऐप के थ्रू बच्चों को एजुकेट करने की कोशिश करेंगे। ओके फ्रेंड्स, इस प्रकार का इन्होंने काम किया है। उसके बाद रिमोट लर्निंग का तो कॉन्सेप्ट है ही, आप कहीं भी रहें, किसी जोन में रहें, सिर्फ वहाँ तक इंटरनेट का एक्सेसिबिलिटी होना चाहिए, आप एजुकेशंस को कैरी कर सकते हैं। फिर आप मतलब आप एजुकेशंस को वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, और आपको इजीली एजुकेशंस मिल सकता है। ओके, अगर इन केस की सपोज डेट आप ऑफलाइन एजुकेशंस कर रहे हैं, मीन्स आपके फ़ोन में कोई डेटा पड़ा हुआ है, या फिर आपके फ़ोन में कोई वीडियो पड़ा हुआ है, देन अगर इंटरनेट की एक्सेसिबिलिटी नहीं है, फिर भी आप अपने एजुकेशंस को कुछ दिन तक कंटिन्यू रख सकते हैं। ओके, ये टेक्नोलॉजी के ही मदद से हो चुका है, और रिमोट लर्निंग। उसके बाद ऑफर्स पर्सनलाइजेशंस। देखिए आप मतलब अकेले, जैसे कि बहुत सारे बच्चों के साथ दिक्कत ये होता है कि आप कॉमन क्लास में बैठे हुए हैं, आपको कुछ प्रॉब्लम्स हैं, आप कुछ नहीं मतलब शर्म के मारे नहीं पूछ रहे हैं कि देखिए शैमिंग होगा, या फिर मुझे पता चल जाएगा कि मेरी कमजोरी क्या है। क्लास में बच्चे क्वेश्चंस नहीं करते, और क्वेश्चंस करना चाहिए। ये क्वेश्चंस, अब ये जब पर्सनलाइजेशन ऑफर्स करता है टेक्नोलॉजी, तो बच्चे क्वेश्चंस करेंगे, बच्चों का एक तरह से इम्प्रूवमेंट्स होगा। ओके, उनके डाउट्स ज़्यादा क्लियर होगा, पर्सनलाइजेशन हो चुका है एजुकेशन का। उसके बाद कॉस्ट इफेक्टिव भी है, मतलब एक तरह से कह सकते हैं मच मोर कॉस्ट इफेक्टिव देन एनी अदर फॉर्म ऑफ द प्रोवाइडिंग एजुकेशंस। मतलब आप थोड़ा सा इसमें पैसे भी कम लगेंगे, और एक तरह से कह सकते हैं कि अगर आपके घर में कोई फ़ोन है तो उस फ़ोन का इस्तेमाल हम मल्टीपर्पज़ काम के लिए कर सकते हैं। एजुकेशन पढ़ भी सकते हैं, गेम भी कर सकते हैं, एंटरटेनमेंट भी कर सकते हैं, कई बातें भी कर सकते हैं। ओके, तो इस तरह से ये। और दूसरी बात, ये कार्बन फुटप्रिंट्स को भी रिड्यूस करने का काम करेगा। ओके, नो प्रिंटिंग प्लेस हेल्प्स रिड्यूस कार्बन फुटप्रिंटिंग। मतलब इवन अगर प्रिंटिंग होगा, कागज़ का ज़्यादा खपत होगा, तो उसमें से पेड़ ज़्यादा कटेंगे, तो इनको मतलब अगर पेड़ नहीं काट रहे हैं, पेपर नहीं छप रहे हैं, तो इट मीन्स कि पेड़ कार्बन फुटप्रिंट को रिड्यूस करने में हेल्प करेगा। देखिए पोर्टेबिलिटी बहुत अच्छा है। ओके, लर्निंग थ्रू द ऑनलाइन लर्निंग ऐप्स यू कैन स्टडी एट ए प्लेस यू फाइंड कॉशी एंड कम्फर्टेबल। ओके, और ये पोर्टेबिलिटी भी अच्छा है, रिविजन्स भी आप इजीली कर सकते हैं दूसरे चीज़ों पे। पोर्टेबिलिटी मतलब एक चीज़ की दूसरे चीज़ पे भी पोर्ट करके काम कर सकते हैं। मेक श्योर यू आर रिवाइजिंग इट व्हाइल द हैविंग गुड इंटरनेट कनेक्शंस। मतलब आप रिवाइज कर लीजिएगा चीज़ों को जब आपके पास अच्छे इंटरनेट उसके सस्टेनेबिलिटी की बात कर रही है कि ये जो ज़्यादा सस्टेनेबल है, क्योंकि आपको पता होगा ना जब इन्वायरमेंटल वही इसमें भी वही बात चल रही है कि आप पेड़ को नहीं काटेंगे पेपर्स बनाने के लिए, तो इन्वायरमेंटल ज़्यादा सस्टेन करेगा, इन्वायरमेंटल के बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होगा। उसके बाद रियल टाइम अप्रोच है फ्रेंड्स। ई लर्निंग स्टूडेंट्स को रियल टाइम अप्रोच या फिर रियल परफॉर्मेंस के बारे में बताता है, या क्विक फीडबैक्स मिलता है। इस प्रकार से स्टूडेंट्स के क्वालिटी एजुकेशन मिलने में मदद होता है। दूसरी चीज़ की लाइव स्ट्रीमिंग लेक्चर्स विद द रियल टाइम
रियल टाइम डाउट सॉल्विंग, मैं वही बताया था, रियल टाइम डाउट सॉल्विंग। आपके पास कुछ क्वेश्चन है तो आप डायरेक्टली पूछ सकते हैं, इसमें आपको टेंशन लेने की बात नहीं है। टीचर्स, प्रोफेशनल्स, लेक्चरार सभी एक दूसरे के साथ मिलकर क्वेश्चनायर करते हैं, रियल टाइम डाउट्स को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए अब चैलेंजेस क्या है, वो तो बेनिफिट्स थी कि भैया अगर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे तो इस प्रकार की बेनिफिट्स मिलेंगे, लेकिन चैलेंजेस क्या है, उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हम क्यों नहीं कर सकते हैं, इंडिया के पास क्या दिक्कतें हैं, उस दिक्कत को देखते हैं। ओके, एक एक करके दिक्कत को देखेंगे। लैक ऑफ हेल्दी लर्निंग इन्वायरमेंट, मतलब हेल्दी लर्निंग इन्वायरमेंट नहीं है। एजुकेशन इज नज, मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि एजुकेशन तभी, मतलब प्रैक्टिस मैक्स परफेक्ट वाला कॉन्सेप्ट जानते हैं ना, कि अगर आप किसी चीज़ का प्रैक्टिस करेंगे तभी वो परफेक्ट हो पाएगा। उसी प्रकार से एजुकेशन में एक कॉन्सेप्ट है कि आप डिस्कशन जितना ज़्यादा करेंगे, इंटरेक्शंस जितना ज़्यादा करेंगे चीज़ों के बारे में, उतना ज़्यादा वो चीज़ों को याद होगा और फिर चीज़ ज़्यादा बेटर हो पाएगा। इसीलिए लैक ऑफ हेल्दी लर्निंग इन्वायरमेंटल है, मतलब यहाँ डिस्कशंस की कमी हो जाएगी, किसी स्टूडेंट्स के साथ हम इंटरेक्ट नहीं कर पाएंगे क्योंकि स्टूडेंट्स के साथ हमारा कांटेक्ट नहीं हो पाएगा। ओके, हम अकेले रूम में बैठकर पढ़ेंगे। नो टेक्नोलॉजी एक्सेस, सभी व्यक्ति के पास टेक्नोलॉजी का एक्सेस नहीं है, सभी व्यक्ति के पास फ़ोन नहीं है अच्छे क्वालिटीज़ का, और दूसरी बात इंटरनेट कनेक्शंस भी सभी के पास नहीं है। उसके बाद राइट टू एजुकेशन के कॉन्सेप्ट्स के अगेंस्ट है, क्योंकि राइट टू एजुकेशन कॉन्सेप्ट के इसलिए अगेंस्ट है कि आपको पता होगा राइट टू एजुकेशन फंडामेंटल राइट्स बन चुका है आर्टिकल 21A में। ओके, इसमें कहा गया कि 6 से लेकर 14 वर्ष बच्चों को फ्री एजुकेशन मिलेगा, लेकिन अगर ऑनलाइन लर्निंग को प्रमोट किया जाता है तो फ्री एजुकेशन के साथ दिक्कत होगा, क्योंकि अगर जो गरीब बच्चे हैं उनके पास पैसे नहीं होंगे जो फ़ोन खरीदने का और इंटरनेट एक्सेस के लिए। ओके, हेल्थ इश्यूज़ भी हो सकता है, आईज़ पे थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, फिर चेयर पे बैठने के बाद बहुत प्रकार की दिक्कतें होती है, फिर बार बार मूवमेंट्स की वजह से दिक्कतें हो सकती है। लैक ऑफ प्रॉपर स्टडी रूम, सभी के पास स्टडी रूम नहीं है। आपको पता होगा कि इंडिया में सभी के पास जितने बच्चे हैं और बच्चे के लिए अलग अलग सेपरेट रूम नहीं बनाए गए हैं, और सभी के पास दिक्कतें हैं, तो इस प्रकार से दिक्कतें हो सकती है। इन एडुकेट इंटरनेट पेनेट्रेशंस, मतलब इंटरनेट बहुत हद तक इंडिया में नहीं जा चुका है, गांव-गांव तक इंटरनेट नहीं पहुंच चुका है, तो इस प्रकार की दिक्कतें हो सकती है और इन पे काम करने की ज़्यादा ज़रूरत है। स्लो इंटरनेट स्पीड्स, इंडिया के जो इंटरनेट स्पीड्स हैं स्लो हैं। 5G या 4G होने के बाद भी बहुत ज़्यादा गाँव में, या फिर एक तरह से कह सकते हैं जो जियो का नेट है, एयरटेल का नेट है, क्योंकि सभी व्यक्ति वाईफाई नहीं लगाते हैं। ओके, तो वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं करता है। नो स्टैंडर्ड पॉलिसीज़, अब डिजिटल एजुकेशन को लेकर कोई स्टैंडर्ड पॉलिसीज़ नहीं है इंडिया में, तो डिजिटल स्टैंडर्ड एजुकेशन पॉलिसीज़ बनाने की ज़रूरत है। लैक ऑफ सोशल कोहेजन कह सकते हैं। पब्लिक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, एक तरह से कह सकते हैं सोशल कोहेजन्स के लिए दिक्कतें हो सकती है, जैसे कि अब एक तरह से क्लास, कास्ट एंड ऑल जेंडर्स कम्युनिकेशन मीट विदाउट वन ग्रुप बीइंग फोर्स टू गो टू अदर्स, इस प्रकार की दिक्कतें हो सकती है। अब देखिए टीचर्स ट्रेनिंग, मतलब अब टीचर्स की ट्रेनिंग भी नहीं है जो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे काम कर पाएँ, या फिर पेरेंट्स को इस प्रकार का ट्रेनिंग नहीं दिया गया है कि जो बच्चे को डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का तरीके बताएं और उसको पढ़ने के लिए बताएं, या फिर वो अपने बच्चों को हेल्प कर सकते हैं डिजिटल एजुकेशन प्राप्त करने में। ओके फ्रेंड्स, इशूज ऑफ पेरेंटिंग, वही इशूज़ है। अनदर चैलेंज इज टू कीप द थाउजेंड्स ऑफ द चिल्ड्रन आउट ऑफ द स्कूल व्हेन देयर पेरेंट्स रिटर्न टू देयर वर्क एस्पेस पोस्ट लॉकडाउन्स। ओके, तो इस प्रकार की चैलेंजेस है। आप देखिए कुछ गवर्नमेंट्स का इनिशिएटिव्स है जो गवर्नमेंट्स ने अपने मतलब एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए चलाया है। ईजी पाठशाला है, स्वयं पढ़वा है, स्वयं है, नीट है, आपको पता होगा। उसके बाद स्वयं पढ़वा है, दीक्षा पोर्टल है। दीक्षा पोर्टल्स टीचर्स के लिए है, मतलब टीचर्स को यहाँ ऑनलाइन लर्निंग के बारे में बताया जाएगा। दूसरे बात एक नेपटेल होता है, आपको पता होगा, जिस पे IIT के द्वारा चलाया जाता है, जिस पे साइंस एंड टेक का मतलब एक तरह से साइंस से रिलेटेड या फिर रिसर्च से रिलेटेड वीडियोज़ डाले जाते हैं। इस प्रकार के कुछ इनिशिएटिव्स का भी नाम डालेंगे तो आपको पता, आपका आंसर थोड़ा सा बेटर अट्रैक्टिव हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, ईजी पाठशाला है, स्वयं है, नीट है, स्वयं पढ़वा है, दीक्षा पोर्टल है। स्वयं का काम है कि इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म द ऑनलाइन क्लासेस। स्वयं पढ़वा 34 डिजिटल चैनल्स प्रोवाइड करवाती हैं जो डिजिटल एजुकेशन। दीक्षा पोर्टल्स टीचर्स के लिए है। ओके, अब देखिए वे फॉरवर्ड्स में क्या कर सकते हैं, गवर्नमेंट्स को चाहिए कि जो इंटरनेट पेंटनेरेशन है उस पर काम करे। ओके, भारत नेटवर्क के सहायता से फिर फाइनेंसिंग को इंक्रीज करवाए ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर्स को बेटर बिल्डअप कर पाए, फिर बच्चों के पास लैपटॉप या मोबाइल या फिर इंटरनेट कनेक्शंस अवेल करवा पाए जो पुअर बच्चे हैं।
उसके बाद पेरेंट्स टीचर्स ट्रेनिंग को बढ़ाया जाए ताकि टीचर्स को भी ईजिली पता चले कि कैसे पढ़ाएं, या फिर पेरेंट्स को भी ईजिली ट्रेनिंग दिया जाए। उसके बाद इंक्रीज एक्सेसिबिलिटीज़, इंटरनेट के एक्सेसिबिलिटीज़ को बढ़ाए, या फिर एक तरह से कह सकते हैं जो टेक्नोलॉजी का एक्सेसिबिलिटीज़ है उस पर थोड़ा काम करें। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स ये था यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन ड्यूरिंग पैंडेमिक या कोविड-19 कह सकते हैं। तो आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, और हम आगे भी वीडियोज़ डालते रहेंगे। आप लोग टेंशन मत लीजिए, चैनल पे बने रहिए, अपनी तैयारी को एक नया दिशा दीजिए और तैयारी करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए धन्यवाद।